तो दोस्तों मोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ दिन पहले ही यूट्यूब ने एक अपडेट दिया था, जिसकी जानकारी सबसे पहले केवल वीडियो कंट्रीब्यूटर को ही थी। और वीडियो कंट्रीब्यूटर के वीडियो बनाने के बाद ही बहुत सारे लोगों ने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया, जिससे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर अपना फेस कैम वीडियो अपलोड नहीं करते थे और काफी सारे लोग जो अपना वॉइस ओवर अपलोड नहीं करते थे, ऐसे काफी सारे जो यूट्यूब चैनल थे वो लोग यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो गए। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब ने खुद से यहाँ पर जो है वो इस पॉलिसी के बारे में आकर खुद से रिप्लाई किया, जहां पर यूट्यूब ने कहा कि पहले से ही जो एक मोनेटाइजेशन पॉलिसी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है रिपीटेटिव कंटेंट, यूट्यूब उसका अब नाम चेंज करके जो है वो इनऑथेंटिक कंटेंट कर देगा। और उसी में दोस्तों एक वर्ड और था, मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट, जिसके बारे में यूट्यूब ने जो है वो थोड़ा ज्यादा जोर दिया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आप सभी लोगों को इनऑथेंटिक कंटेंट और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट ये क्या है, किस तरह के कंटेंट इसके अंडर में आते हैं और किस तरह के कंटेंट इसके थ्रू मोनेटाइज होंगे या नहीं होंगे, इस पॉलिसी को जो है वो दोस्तों यहाँ पर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा आ जाता है इनऑथेंटिक कंटेंट, जिसके नीचे यूट्यूब ने बता रखा है कि जो इनऑथेंटिक कंटेंट है ये बेसिकली मास प्रोड्यूस कंटेंट और रिपीटेटिव कंटेंट से रिलेटेड है। पहले इस पॉलिसी का नाम ही रिपीटेटिव कंटेंट था, लेकिन अब इसे यूट्यूब ने चेंज करके इनऑथेंटिक कंटेंट कर दिया है। यहां पर दोस्तों यूट्यूब का कहना है ये है कि कुछ ऐसे जो कंटेंट होते हैं जो स्पेसिफिक किसी टेम्पलेट के द्वारा बनाए जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग एक ही तरह का कंटेंट अपलोड कर देते हैं उसमें कुछ छोटे मोटे माइनर बदलाव के साथ। तो जब इस तरह का कंटेंट जो है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तो वो जो कंटेंट है वो इस पॉलिसी के तहत आते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि इस पॉलिसी या गाइडलाइन को वायलेट करते हैं, यानी उस तरह का कंटेंट यदि आप बनाते हो तो इसके तहत आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी यूट्यूब चैनल पर यदि आप एक ही तरह का बहुत सारा मटेरियल अपलोड कर देते हो या एक ही तरह का कंटेंट बार बार अपलोड कर देते हो, तो इससे जो दर्शक हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो निराशा हो सकती है आपके कंटेंट को लेकर, उनकी दिलचस्पी उसमें कम हो सकती है, लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो कम हो सकता है, जिनमें बहुत ही मामूली अंतर होता है। और ज्यादातर दोस्तों इस तरह की जो वीडियोस होती हैं उनमें बहुत ही छोटे छोटे अंतर के साथ वो एक ही तरह का कंटेंट जो है वो बार बार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूट्यूब ने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट हैं जिनका जिक्र हो सकता है यहाँ पर ना किया गया हो, लेकिन वो भी इसी के तहत आते हैं। वो चीजें आपको यहाँ पर खुद से समझनी होगी। यहाँ पर जो उदाहरण यूट्यूब ने दिए हैं उनको देखते हुए, जैसे जो पहला है कि आपने अपने वीडियो में ऐसे कंटेंट का इस्तेमाल किया है जो कि आपने खुद से क्रिएट नहीं किया है, वो आपका कंटेंट नहीं है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट या किसी न्यूज फीड से कोई टेक्स्ट उठाते हैं और आप डायरेक्टली उस टेक्स्ट को यहाँ पर जो है वो वॉइस में चेंज करके YouTube पे अपलोड कर देते हैं, या फिर आप वहां से जो है वो उस वेबसाइट के स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हैं। किसी भी तरह की वेबसाइट हो सकती है जिसका आप स्क्रीनशॉट लें या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उस पर बस बेसिक सा वॉइस ओवर कर दें, या फिर उसी वेबसाइट का मेटा डाटा कॉपी करके आप एक वॉइस जनरेट करके उसी वीडियो में ऐड करके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दें। तो ये इस पॉलिसी को जो है वो दोस्तों यहाँ पर वायलेट करता है। दूसरा हो गया दोस्तों ऐसे सॉन्ग जिसमें आपने उसकी पिच और या फिर उसका जो स्पीड है उसको आपने यहाँ पर चेंज कर दिया। जैसे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपने स्लोव्ड एंड रिवर्ब करके जो एक सॉन्ग की कैटेगरी है, इसको देखा होगा, ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और अक्सर लोग इससे रिलेटेड पूछते रहते हैं कि ये चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर यूट्यूब ने क्लियरली इस चीज को लिख रखा है कि ये जो उनकी इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी है वायलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेन सॉन्ग है वो तो वही रहता है, आप केवल उसमें छोटे मोटे बदलाव करके उसको वापस से अपलोड कर देते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों इनऑथेंटिक कंटेंट को समझने के लिए या फिर मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट को समझने के लिए, जहां पर आप ओरिजिनल कंटेंट में कुछ बेसिक बदलाव करके बार बार उसको जो है वो अपलोड करते रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस जो है वो एक ही तरह की अपलोड करते जा रहे हो, जिनमें उन वीडियोस में सबसे पहले तो कोई भी एजुकेशनल वैल्यू नहीं है। किसी भी वीडियो में सभी वीडियोस एक जैसी हैं और किसी भी वीडियो में कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है। ये एक वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं कई सारे वीडियोस को मिलाकर बात कर रहा हूं। दूसरा, उन वीडियोस में आपने यहाँ पर जो है वो कमेंट्री भी ऐड नहीं कर रखी है। उन वीडियोस के जो डिटेल्स हैं वो भी आपस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, आपने उनमें बस छोटा छोटा बदलाव करके उन वीडियोस को बार बार जो है वो अपलोड कर रखा है। अब इसमें दोस्तों कह सकते हैं कि स्टोरीज चैनल कुछ हद तक इसमें आ सकती है, जहां के समय पे आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, एक ही तरह की स्टोरी में बहुत ही छोटे छोटे बदलाव करके उसको बार बार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते जा रहे हैं। तो इस तरह का कंटेंट इसका एक सटीक उदाहरण हो सकता है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा टेम्पलेट
अगेन वहीं पर एआई का उदाहरण आप ले सकते हैं कि आप एआई के किसी एक सॉफ्टवेयर में जाते हैं और वहां पर उसको कुछ बेसिक कमांड दे देते हैं और वो आपको खूब सारे अलग अलग तरह के कंटेंट जो है वो जनरेट करके दे देता है। यहां पर आप खुद से आप यहां पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको बस एक बेसिक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं और वो आपको नए नए अलग अलग तरह के कंटेंट तैयार करके दे रहा है। लेकिन वो सभी कंटेंट एक ही तरह के फॉर्मेट में है, एक ही तरह के टेम्पलेट में है, एक ही तरह से डिजाइन किए गए हैं, एक ही तरह से उसमें जो है वो सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इमेज स्लाइड्स हो या स्क्रॉल होने वाला कंटेंट, जहां पर बेसिकली आप कुछ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेते हो या फोटोज के बहुत सारे स्लाइड्स हो बना लेते हो, फोटोज चेंज होती रहती हैं या स्लाइड्स हो ऊपर नीचे स्क्रॉल होता रहता है और उसमें कोई इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, आपकी कोई इतनी ज़्यादा कमेंट्री नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा सीखने लायक बात नहीं है, यानी कि एजुकेशनल वैल्यू नहीं है। तो लो एफर्ट कंटेंट के साथ अगर आप कोई इस तरह की चीज़ अपलोड कर देते हैं तो वो भी इस पॉलिसी को वायलेट यहाँ पर करता है। तो ये तो हो गए दोस्तों कुछ ऐसे उदाहरण जो कि इस पॉलिसी के तहत आते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब का कहना यह है दोस्तों कि यदि कोई भी व्यूअर आपके यूट्यूब चैनल पर कोई कंटेंट देखने आता है तो वो आपकी हर एक वीडियो में, हर एक अलग अलग वीडियो में यदि वो फर्क महसूस कर पा रहा है कि आपके यूट्यूब चैनल का ये वीडियो अलग है, ये वीडियो अलग है, ये वीडियो अलग है, अगर इतना है दोस्तों तो आप अपने यूट्यूब चैनल से मोनेटाइजेशन को इनेबल कर सकते हैं या आपके यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल रह सकता है, आप उससे कमाई कर सकते हैं। भले ही यहाँ पर जो आपका कंटेंट है वो मिलते जुलते पैटर्न वाला ही है। यूट्यूब की दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉलिसी है वो स्पेसिफिक इसी कंटेंट के बारे में है कि भले ही आप अपने यूट्यूब चैनल पर आपस में मिलते जुलते कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जो आपका व्यूअर है वो उनमें यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएट कर पाता है। जैसे आज के समय में बहुत सारे जो न्यूज या फिर वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में जो न्यूज यहाँ पर देते हैं दोस्तों, उनका कंटेंट एक ही पैटर्न का होता है, एक ही सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो कुछ न्यूज़ आर्टिकल या कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं और आते हैं और वो वहाँ पर उसमें अपनी कमेंट्री या एजुकेशनल वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी हर एक वीडियो का टॉपिक अलग होता है, कंटेंट अलग होता है। दर्शक इजीली समझ पाते हैं कि ये वाला जो वीडियो है वो इस घटना के बारे में है, ये जो वीडियो है वो इस इंसिडेंट के बारे में है। तो यहाँ पर जिन कंटेंट में वेरिएशन आ जाता है, व्यूअर खुद से यहाँ पर उस कंटेंट को देखकर ये चीज समझ सकते हैं कि ये कंटेंट अलग है, ये वीडियो अलग है। तो वहां पर दोस्तों इस पॉलिसी के तहत आपका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो सकता है। जैसे यूट्यूब का पहला उदाहरण क्या है कि आपके वीडियो का जो इंट्रो है और आउट्रो है उसमें भले ही सेम चीजें हैं, इंट्रो में भी आप सेम वीडियो लगा देते हो, आउट्रो में भी आप सेम वीडियो लगा देते हो, लेकिन वीडियो के बीच का जो बल्क कंटेंट है या जो वीडियो के बीच का सबसे ज्यादा कंटेंट है वो यहाँ पर चेंज है, अलग है, उसमें आपने अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है, हर एक वीडियो में अलग अलग चीजें आपने बता रखी है। उस केस में यहाँ पर इस पॉलिसी का वायलेशन नहीं माना जाएगा। मिलता जुलता कंटेंट हो सकता है। अब जैसे कि मैंने अगेन आपको उदाहरण से ही समझा देता हूं कि जो लोग न्यूज या फिर करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी देते हैं उनका हर एक वीडियो न्यूज और करंट अफेयर के बारे में ही होता है, सेम तरीके से बनाया जाता है, सेम वॉइस रहती है और यहाँ पर जो भी एजुकेटर होते हैं, जो भी आपको समझाने वाले होते हैं, वो बस आते हैं, उस कंटेंट को उठाते हैं और उसमें जो भी उनकी प्रतिक्रिया होती है, जो भी जानकारी होती है, जो उन्होंने इकट्ठा कर रखी होती है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ऑलमोस्ट उनके कंटेंट जो है वो आपस में मिलते जुलते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों हर एक कंटेंट में एक अलग सब्जेक्ट होता है, एक अलग जानकारी होती है और अलग अलग चीजों के बारे में बात किए हुए होते हैं। और थर्ड है दोस्तों कि आप बहुत सारी जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो कि आपस में रिलेटेबल हैं, हर क्लिप के साथ एक नई इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे YouTube के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो कि मान लीजिए इतिहास को लेकर कोई टॉप 5 इंसिडेंट बता रहे हो या फिर करंट अफेयर को लेकर कोई टॉप 5 इंसिडेंट बता रहा हो, उनकी छोटी छोटी काफी सारी क्लिप्स आपस में जोड़कर आपको समझा रहा हो कि उस साल में जो है वो इस तरह से घटना हुई थी, फिर उसके बाद उस साल में इस तरह से घटना हुई थी। तो इस तरह की अलग अलग क्लिप्स को यदि आप आपस में जोड़कर उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हो जहां पर हर एक क्लिप्स के बारे में आपके पास जानकारी अवेलेबल है, तो उस केस में भी यहां पर ये जो है वो इस कंटेंट का वायलेशन नहीं माना जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो यहां पर मोनेटाइज हो जाएगा। सो ये थी कंप्लीट पॉलिसी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।